पसंद आया है। सो ये वॉल है जो बनी है जी 7 करोड़ रुपए में। लग रहा है आपको कि ये इंडिया है और ये मनाली है। ये बेड मेरा होता था, भटनागर जी का ये होता था। यस राइट। जब भी मैं वो शॉट हियर। ये वो डेड आदमी था, ये उसका है। ओल्ड स्की, वुडन स्की। अच्छा मैम, आपने माउंट एवरेस्ट कब क्लाइंब करी थी? मैंने 1993 में। और ये जॉली एलएलबी अगर आपने पिक्चर देखी है, हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम टू मनाली। दिस इज द अल्फा सिंह। जैसे कि आपको पता ही है मनाली आता रहता हूँ मैं। काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है हर जगह, और जो टूरिस्ट आ भी रहा है बस जाता है जी, या तो अटल टनल के पार जा रहा है या इधर से नीचे जा रहा है। जो यहाँ पे रह रहा है उनके लिए कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट फ्यू कैफेज एंड माल रोड की भीड़। सो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जहाँ से मैंने भी एक टाइम पे 2013 में 1 महीने का कोर्स करा था। और वो ही जगह एक ऐसी लौती बची है इस मनाली के पहाड़ों में, जो पुराना मनाली था बिल्कुल वैसी है। तो जल्दी से चलते हैं और अपने साथ जो जनता है, कैमरा पर्सन व्हाट आर डूइंग, तो अपने साथ जनता है इधर। ऑल लाइटिंग डायरेक्टर साहब यहाँ है। वी हैव अगेन विद अस द वन एंड ओनली डायरेक्टर साहब अहान उर्फ अभिषेक शर्मा फ्रॉम बॉम्बे, एंड ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ अभिनव शर्मा, एनआरआई दोस्त। बार शक्ल दिखाओ ना तुम भी यार, पहाड़ों पे भी मास्क पहन रही हैं। He's from Canada, that's तो इन दोनों भाइयों का आज सुबह सुबह मिलाप हुआ है 4 साल बाद, तो इसलिए दोनों को हम घुमाने लेके जा रहे हैं। और बाकी जनता भी आ गई है हमारी। यादव जी पानी की बोतलें देने जा रहे हैं। ज्यादा देर नहीं करते और चलते हैं, तुरते हैं। अपने गेस्ट हाउस से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है, तो पैदल ही जा रहे हैं। अपनी गाड़ी को इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। बाय बाय। देखो ये चीज़ तो मैं आपको दिखाने भूल गया, मैंने टी शर्ट भी पहनी है। जरा डायरेक्टर साहब इधर से लाइटिंग की तरह। इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन दिल के पास है, मेरे दिल के पास। ऑल्दो इतना मैं हूँ नहीं है माउंटेनियरिंग में, बट एक टाइम पे थोड़ा बहुत था, तो इसलिए। सो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट पे हम एंटर हो चुके हैं, और ये वाली रोड आपने काफी पिक्चरों में देखी होगी। तो लास्ट पिक्चर मुझे याद आ रही है, वो थी लॉली जेजेबी, आई मीन जॉली एलएलबी। Wait a minute. Oh, camera is on rolling. Let the car give the side. एंटर हो चुके हैं हम इंस्टीट्यूट के अंदर। जोन सी आपको पहले रोड दिखाई थी वो एंट्रेंस है, मतलब वो मेन एंट्रेंस है। उसके बाद भी आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है, करीब 100-150 मीटर, फिर फाइनली गेट आता है इंस्टीट्यूट का। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो जी, एकदम ही बदल गया नज़ारा। दिस वॉज द रियल मनाली। मैं बचपन में आया था जब घर वालों के साथ, तब मैं इंस्टीट्यूट में ही रुका था, और तब माल रोड भी ऐसी होती थी। सो अंदर घुसते ही सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब है, ये कोई आर्मी के रिटायर्ड चीफ वगैरह ही होते हैं, तो उनको हमेशा डायरेक्टर बनाया जाता है। तो ये उनका रेजिडेंस है। और अंदर घुसते ही आपको सबसे पहले ये प्यारी सी बिल्डिंग दिखती है। एंड ये वॉल ये नई बनी है, ये मेरे टाइम पे नहीं थी। यादव जी आपको याद है पिछली बार जब हमने पता करा था तो कितने 1 करोड़ की बताई थी, 10 करोड़ की बताई थी? 7 करोड़ की वॉल। 7 करोड़ की वॉल थी ये। और जो ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये इसी का जो क्लाइंबिंग टूर्नामेंट होता है उसकी टी शर्ट है। और ये जॉली एलएलबी अगर आपने पिक्चर देखी है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये उन्होंने कोर्ट रूम बनाया होता है। जो उसमें एक कैदी भागता है ना जी पुलिस की, उसमें से फहीम भट्ट इधर से ही भागता है। यादव जी बहुत पिक्चर देखते हैं यादव जी। मैंने पिछले साल रजिस्टर करा था कोविड के टाइम पे। अच्छा। एडवांस के लिए। तो फिर वो कोविड हो गया, तो वो 1 महीने डिले हो गया कोर्स, फिर मैं कर नहीं पाया। फिर रिफंड ले लिया था? हाँ जी, रिफंड लेने आया था पिछली बार। अच्छा। मैम आपने माउंट एवरेस्ट कब क्लाइंब करी थी? मैंने 1993 में। तब आप यंगेस्ट थे ना शायद? हाँ। इंडिया के वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे यंगेस्ट। 2004 तक। 2004 तक। हाँ, तो फिर उसके बाद एक नेकलेस वुमेन ने कर दिया था ना। अच्छा अच्छा। नेकलेस लड़की थी, उसने 15 ईयर्स में किया था। अच्छा, आपकी तब क्या एज थी? 19। अच्छा क्या बात है। अच्छा मैम की फोटो अटल बिहारी जी के साथ, ये ना मैम आप? हाँ। ये गुलिया सर है। हाँ। गुलिया जी। ये देखो नोट्स होती हैं अलग अलग टाइप की। फिगर ऑफ 8 क्लोज जाती थी। नहीं कराते हैं, स्नो बोर्ड का कोर्स नहीं कराते हैं, लेकिन ओल्ड स्की, वुडन स्की। अच्छा, ये राजीव अंकल है, ये माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करी थी उन्होंने भी। ट्रेल ब्रेकर, ट्रेल फार्म, स्नो मेजरिंग पोल। ओके, देखो ऐसा होता था पहले के टाइम में।
अगर आप नशे करोगे ना ऐसे पाए जाओगे किसी गटर के साथ। अरे तो लड़की है गाइस, ये तो लड़की है। देख ले उसके पास शेड्स है, मानू के पास नहीं। कोई बात नहीं, आप आराम करो। ये बात सही बोल अरे इसका हाथ तोड़ के रखा हो भाई किसी ने। कॉमन इंसेक्ट्स ऑफ हिमालय, कॉकरोचेस भी हैं जी यहाँ पे, और ये असली है, आप सोच रहे हो कि नकली है। दिस इज डेड मैन, ये वो डेड आदमी था, ये उसका है। नहीं जी ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से डेड मैन इसको ये बोलते हैं क्योंकि ये एक बार जहाँ फिक्स हो गया ना गड़ के उधर ही रहता है। हमें बताया था कोर्स में, मुझे ध्यान नहीं। स्नो स्टैग, ये क्रैम्प कौन सा, ये मुझे याद है, ये जब हम ग्लेशियर पे चढ़ते हैं तो ये पहनते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देखो यहाँ पे। कर्नल नीरज डान डायरेक्टर, ही वॉज द लीडर ऑफ द फर्स्ट एवर राफ्टिंग एंड कयाकिंग एक्सपीडिशन ऑन रिवर ब्यास फ्रॉम मनाली टू पोंग डैम। हाँ जी, तो डिक्की मैम से अभी हमने बात करी और इतनी प्यारी बातें बताई उन्होंने, इतना प्यारा अपना एक्सपीरियंस बताया माउंट एवरेस्ट का और अपनी जर्नी का, बेसिकली लाइफ जर्नी बता दी उन्होंने, और बड़ी अच्छी गाइडेंस भी थी खासकर आज की जनरेशन और आज के पेरेंट्स के लिए। तो उनका मैं पार्ट एक अलग वीडियो में डालूंगा, शायद इसके बाद वो वीडियो आएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। तो अभी हम बाकी इंस्टीट्यूट एक्सप्लोर कर लेते हैं जी। शाम हो गई है थोड़ी, आप जैसे कि देख ही सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो बाकी टूर अपना कंटिन्यू करते हैं। ये है जी हरनाम सिंह ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम था, यहाँ पे हमारा कभी कभार डिनर भी लग जाता था। अदरवाइज अपना जो मेन था, मतलब किचन मेस जिसको कहते हैं, वो ये थी जी। पहले हम अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं। ओ ये वो है जहाँ पे जब भी मैट की शूटिंग हुई थी अमन। यस राइट, जब भी मैट वो शॉट हियर, जहाँ पे वो काम करती है। राइट राइट राइट। ये है जी छात्रावास, जहाँ पे मेरा वास था 2013 में। आ जाओ। तो ये है जी ब्यास हॉस्टल, मेरे को इसमें ठहराते थे, मतलब जो बेसिक कोर्स वाले बच्चे होते थे वो इस ब्यास हॉस्टल में ठहरते थे, और जो एडवांस कोर्स वाले थे उनको सेपरेट रूम्स मिलते थे, एक रूम में 2 बच्चे, वो भी आपको दिखाते हैं। इसमें कोशिश करते हैं दरवाज़ा खोला तो अंदर से देखने की। आ जाओ, खोलो तो। ये पहले नहीं था, ये बैडमिंटन कोर्ट अभी बना है। ये वाली डॉम थी अपनी, यश, मैं, भटनागर और एक लड़का और था। ये बेड मेरा होता था, भटनागर जी का ये होता था। भटनागर जी हमारे दोस्त हैं जो अब कैप्टन बन गए आर्मी में। एक अपना केवल लड़का जो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुका है, और यहाँ पे 1-2 और थे बंदे हमारे। ये कितना सही तरीके से बनाया गया है, काफी सही है। ये जी अपने वॉशरूम होते थे कॉमन, जब सुबह 4:30 बजे अपना कॉल आउट होता था तो यहाँ पे लाइन लगी जाती थी। ऊपर भी ऐसी रूम्स है, डॉर्मेट्रीज है। देखो, मतलब देखो, लग रहा है आपको कि ये इंडिया है और ये मनाली है। क्यों डायरेक्टर साहब, इज दिस अ गुड लोकेशन टू शूट? दिस इज एन अमेजिंग लोकेशन टू शूट। डायरेक्टर साहब ने मन बना लिया है कि अपनी एक मूवी की शूटिंग यहीं पे करेंगे। पहले 2 दिन में बहुत लोग भाग जाते हैं बेसिक कोर्स में, क्योंकि जो सोच के आते हैं ना, अरे मजे आएंगे माउंटेन्स पे, इतने सस्ते पैसे देके एक महीना एंजॉय करेंगे, खाएंगे, ट्रैक करवाएंगे, उनकी जी सुबह ही तोड़ देते हैं। 2 दिन में ही तोड़ देते हैं। क्या करते हैं लेकिन सुबह उठ के? सुबह तुम्हारे फिट करते हैं ना तुम्हें। जो शुरू के 10 दिन होते हैं हम यहाँ रहते हैं इंस्टीट्यूट में, जो बाकी के 20 दिन होते हैं ऊपर पहाड़ों में, जहाँ पे हम रूटीन आपको सुबह उठते हैं हम जी अपने डॉम में, सीटियाँ बजनी स्टार्ट हो जाती है, तैयार तो रोके सबसे पहले ऊपर जाओ। ये है अपनी पेंट्री, तो इस पेंट्री में जाके सबसे पहले हम चाय वाय पीते हैं, जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो खाते हैं। अंधेरा ही होता है इस टाइम तक। फिर दोबारा यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, फिर तुम्हारे हाथ पैर खुलवाए जाते हैं पीटी। उसके बाद तुम्हें लेके जाते हैं रनिंग के लिए, लंबी रनिंग, मतलब तोड़ते हैं। तुम समझ लो, ये नहीं कि तुम बस रन करके आ रहे हो, तो तोड़ा जाता है। और वो भागने के 3-4 दिन में हो जाते हैं, जितने छटने थे थोड़े बहुत छट गए। उसके बाद जो तुम्हारा बैक पैक होता है 20-20 किलो का, वो पहन के फिर तुम वॉक जाते हो। कभी ओल्ड मनाली जा रहे हो, कभी सोलंग नाला जा रहे हो। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं हम ऊपर जो माउंटेन्स में, जहाँ पे हमें ग्लेशियर चढ़ने हैं, जहाँ पे बर्फ़ के पहाड़ चढ़ने, उसकी प्रैक्टिस होती है। तो अभी यहाँ पे तारा लगा है, ऐसे अंदर लगी है, यहाँ पे चाय लग जाती है। और ये देखो, मेरे टाइम में ये वाली वॉल थी, हम इस पे करते थे वॉल क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस। तो शुरू के 10 दिन में हमें ये वॉल क्लाइंबिंग वगैरह, और आसपास जो पीछे पहाड़ है वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग, वो सब हम करते थे। मैंने फेसबुक पे अपने एक एल्बम भी बना रखी है, उसमें से कुछ फ़ोटोज़ निकाल के मैं इस व्लॉग में डालूंगा, तो आई गेस आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। इस दीवार पे फ़ोटो भी है शायद मेरी,
इसका हमारा टेस्ट भी होता है, आपको पता है। ये मतलब कोर्स ऐसा नहीं है कि तुम मजे मजे में कर रहे हो, हाँ। ये प्रॉपर टेस्ट होता है, तुम्हें ग्रेड्स मिलते हैं, एंड में नंबर्स मिलते हैं, और जिसका ए ग्रेड आता है वही आगे एडवांस कोर्स कर सकता है। तो मेरा ए आया था, लेकिन मैं एडवांस कोर्स करने में आया, टाइम नहीं मिला। और जो इसका एडवांस में ए आता है, एडवांस से कम लोग होते हैं, उसमें होते हैं 30-40, क्योंकि सबका नहीं आता है। और फिर एडवांस में इसका ए आता है, वो MOI कर सकता है। MOI होता है जो टीचर्स लगे, इंस्ट्रक्टर्स, जो उसमें भी ए लाता है वो कर सकता है सर्च एंड रेस्क्यू। जो आपने पहाड़ों में देखा है कि कोई हादसे हो जाते हैं और जो उनको रेस्क्यू करने जाते हैं, वो ये वाली टीम होती है, सर्च एंड रेस्क्यू वाले। तो ये ऐसे प्रोसेस है। और जो भी आप इस पूरे मनाली में देखते हो ना, जो आपको पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं या कोई भी राफ्टिंग करा रहे हैं, उनके लिए मैंडेटरी है ये बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करना, जो मैंने कर रखा है। अगर मैं चाहूँ तो बिजनेस खोल सकता हूँ। अब ये इंस्टीट्यूट का एरिया जो आप देख रहे हो, ये वुड्स, और इधर से आती है नदी। आओ आपको नदी भी दिखाएंगे हम। ये देखो, नदी में आप बोटिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारी रनिंग होती थी ना, तो मतलब जहाँ इंस्ट्रक्टर जाता था वहाँ ऐसा कूदते थे। अब अपनी माल रोड के सामने भी वुड्स है, लेकिन वही बात है जी, टूरिस्ट के सीजन में आओगे तो आपको बहुत सारे लोग देखेंगे और आपको कचरा दिखेगा। लेकिन ये माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ढंग से मेंटेन्ड है, सारे लोग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे देखो, नेचुरल वाइब देखो आप, कुछ गंदा नहीं है कहीं पे भी। जहाँ पे नजर जा रही है वहाँ पे एकदम साफ। दिस इज द रियल ब्यूटी। ये आ गया जी अपना बस अड्डा, प्राइवेट बस स्टैंड जो है। हाँ, मनाली आते हो तो आपकी बस आपको यहीं पे उतारती है। और वो बिल्कुल जो उसके सामने के वुड्स है, उन्हीं के पीछे है अपना माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ये नदी है बीच में, ये नदी है अभी सूखी पड़ी है, इसके बिल्कुल साथ में। तो जुलाई के महीने में अगर आप आओगे तो यहाँ पे पूरा पानी दिखता है बहता हुआ। हाँ, पानी बहता ही है और क्या। ये वॉल है जो बनी है जी 7 करोड़ रुपए में, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फ्री स्टैंडिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल। हाइट 16 मीटर की है, टोटल साइज का है 6 मीटर इंटू 9 मीटर। वेरी नाइस। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me. मुश्किल से 2 मीटर चढ़ाऊंगा मैं, और इसी में मेरी ये उंगलियां दर्द हो गई। अब आप सोचो जो पूरी ये क्लाइंब करते होंगे या जो रॉक क्लाइंबिंग करते होंगे, मैं कर आया, उनके क्या हो जाता है। कर आया मैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। सांस फूल नहीं रही मेरी वैसे, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। और ये चढ़ा भी इस साइड से था। Wait a minute. अगर आप मनाली में आए हो, माल रोड वगैरह घूम रहे हो, तो माल रोड से जस्ट 1 या 2 किलोमीटर पहले है ये। यहाँ पे जरूर आओ, यहाँ का म्यूजियम चेक करो, यहाँ का प्यारा नज़ारा लो। जो असली मनाली था पहले, बिल्कुल ऐसा था, वो एक्सपीरियंस करो। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके भी बता देना कैसा लगा। तो चलो जी, घर चलते हैं। सत श्री टाटा, अकाल। बाय बाय, सत श्री अकाल, साइनिंग ऑफ द अल्फा सिंह। Let's go.